जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। किराए के घर में यदि पितरों का स्थान बना हुआ है तब क्या करें? तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको समय समय पर ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। किराए के घर में पितरों का स्थान होना ये एक प्रकार से बहुत कम देखा गया है, क्योंकि जब व्यक्ति किराए का घर लेता है तो वो बहुत सी चीजें देखने के बाद ही घर लेता है। लेकिन कई बार व्यक्ति के ये जीवन में घटनाएं घटित हो जाती है कि वो जो भी मकान लेता है उसमें या तो पितरों का स्थान बना हुआ है या फिर पितर घर में लिए हुए होते हैं। इसमें यदि कोई व्यक्ति पितरों को नहीं मानता है तो उसके जीवन में संकट आना निश्चय है। और अगर कोई व्यक्ति पितरों की शक्ति को मानता है तो फिर उसके जीवन में पितर सहायता करने शुरू कर देते हैं। अगर किराए के घर में पितरों का स्थान है और आप वहां रहने लग गए हैं और उन पितरों को यदि आप मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो वो पितर किसी भी कुल के हो, वो आपकी सहायता, आपके कार्य अवश्य करने शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो पितर होते हैं वो प्रेम के भूखे होते हैं और जो कोई व्यक्ति इनको श्रद्धा की दृष्टि से देखता है फिर ये पितर सहायता करने शुरू कर देते हैं। इसके अलावा यदि किराए के घर में कोई व्यक्ति जाता है और वो इन चीजों को नहीं मानता, पितरों का स्थान बना हुआ है, वहां पर हाथ भी नहीं जोड़ता, धूप दीप तो दूर की बात है, हाथ भी नहीं जोड़ता, तो एक समय के बाद ये पितर आपके जीवन में अदृश्य घटनाएं उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। वो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको ये घर छोड़कर जाना ही होगा और आपको दूसरी जगह कोई घर वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए किराए के घर में जब भी जाए तो वहां आप ये अवश्य पता लगाए कि यहाँ पर पितरों का स्थान बना हुआ है या नहीं है। अगर आप मानते हैं तब तो आप ये मकान ले लीजिए, अन्यथा आप ये गलती कभी नहीं करें। क्योंकि एक व्यक्ति पितरों को नहीं मानता था तो वो किराए के घर में जहां जाकर रहने लगा वहां पर पितरों का स्थान बना हुआ था, वो हाथ भी नहीं जोड़ता था, पितरों को धूप दीप भी नहीं करता था, जबकि आस पड़ोस के सभी व्यक्ति उन्हें समझाते थे। तो एक समय के बाद उस व्यक्ति के जीवन में अदृश्य घटनाएं उत्पन्न होना शुरू हो गई। रात के समय सफेद सांपों का आना, घर में कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई होती थी तो वो उस स्थान पर नहीं मिलती थी, घर में जो घड़ी होती है वो बंद थी तो वो स्वतः चलनी शुरू हो जाती थी। तो इस तरह से अदृश्य घटनाएं उस व्यक्ति के जीवन में घटनी शुरू हो गई और एक समय के बाद उस व्यक्ति के शरीर पर पितरों की सवारी आने लगी। और वो जब व्यक्ति मेरे संपर्क में आया तब मैंने उसको यही सलाह दी कि या तो आप इन्हें माने या फिर ये घर छोड़कर किसी और स्थान पर जाकर रहने लगे। अब जो व्यक्ति था उसने मेरी ये दूसरी बात थी वो स्वीकार कर ली कि ये घर हम छोड़ देंगे। तो दूसरा जब मकान देखा गया और वहां पर जाकर रहने लगे तो धीरे धीरे पितरों का श्राप था उसका प्रभाव कम हो गया और एक समय के बाद वो व्यक्ति खुशहाल जीवन जीने लगा। तो ये गलतियां, ये सावधानियां आपको अवश्य रखनी है। किराए के मकान में जब भी जाए तो वहां पर ये सुनिश्चित करें, सबसे पहले तो जो घर है वो भवन वास्तु के अनुसार सही है या गलत है। उसके बाद कुल देवी की स्थापना तो नहीं की गई है, उसके बाद पितरों का स्थान तो नहीं बनाया गया है। ये तीन चीजें आपको अवश्य ध्यान में रखनी है। अगर आप ये ध्यान रखकर कार्य करेंगे तो किराए का घर भी आपको तरक्की की राह पर आगे लेकर अवश्य जाएगा। नहीं तो लापरवाही
आपको आपको संकटों से भर देगी। दोस्तों, ये जानकारी थी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।